अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब ने जवाब जमा करा दिया। चेयरमैन नैब का कहना है कि मौजूदा एहतसाब अदालती मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में इजाफी अदालतों की जरूरत है। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं कि नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। 120 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं। एहतसाब अदालतों के खिलाफ अपीलें सुनने के लिए भी रिटायर्ड जजेस की खिदमत ली जा सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भाई को कराची में तैनात कराकर भाग दौड़ की वसूली कर ली। बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना के साथ सियासी रिश्तेदारी निभा दी। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाज चौहान कहते हैं कि लूट मार एसोसिएशन ने कुलभूषण के मामले पर प्याली में तूफान बर्पा किया। नून लीग के कायद ने आज तक कुलभूषण का नाम तक नहीं लिया। मीसाक जमहूरियत में तय हुआ कि भारत के खिलाफ बात नहीं होगी। बोले मौजूदा हुकूमत ने आवाम की भलाई के गिरा कदर इक़दाम किए। पंजाब में तामीरात के शोबे पर काम कर रहे हैं। ई खिदमत मराकज़ में 500 से ज़ायद दरखास्तें निपटा दी गईं। 10 अजला में लाइब्रेरीज, 11 अजला में 110 नए स्कूल्स की तामीर का आगाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मिंगल के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से मुलाकात। सियासी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बैन सूबाई हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के ज़रिए मुल्क की तामीर और तरक्की के अहदाफ हासिल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं बड़े भाई की हैसियत से पंजाब कौमी उमूर पर दीगर सूबों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखता है। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की लोकल गवर्नमेंट की ज़ेर तकमील मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी मायूस कुन है। हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान गन्ना और गंदुम पैदा करने वाले सरे फहरिस्त ममालिक में है, लेकिन चीनी और आटे का बहरान पैदा हुआ। तमाम माफिया इलेक्शन के वक्त पार्टीज को सपोर्ट करती हैं और हुकूमत में आने के बाद आवाम का खून निचोड़ती हैं। सदर पाकिस्तान का ताल्लुक कराची से है, लेकिन फिर भी कराची के मसाइल हल नहीं हुए। कराची से मुंतखब वज़रा के ज़ाती मसाइल हल हो गए हैं। शहर के मसाइल बरकरार हैं। लोड शेडिंग पर कोई पूछने वाला नहीं। के इलेक्ट्रिक का मुआहदा मनसूख करके उसे कौमी तहवील में लिया जाए। पच्चीस जुलाई का दिन पाकिस्तानी कौम की जिंदगियों में हकीकी तब्दीली का दिन है। इमरान खान ने 22 साल की जद्दोजहद से स्टेटस को की हामिल कुव्वतों को शिकस्त दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं माफियाज की जानिब से आखिरी हरबे के तौर पर भरपूर मुज़ाहमत जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुस्बत समत में बढ़ रहा है। कोरोना वबा के बाद पाकिस्तानी मईशत दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में होगी। कराची में डीएसपी गुलबहार के दफ्तर पर क्रैकर हमला। खुशकिस्मती से क्रैकर फट ना सका। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने क्रैकर नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने क्रैकर फेंका। हमले के वक्त डीएसपी और दीगर अमला दफ्तर में मौजूद था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज बारिश की पेशगोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द का ISPR के दफ्तर का दौरा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। सहाफ़ियों को LOC की सूरत हाल, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों, भारतीय फौज की तरफ से मकामी आबादी को निशाना बनाने से मुतालिक आगाह किया गया।
सहाफियों ने भारत के 5 अगस्त के गैर आईनी इकदाम को 1 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में दूर करके काबिल तहसीन करार दिया। सरबराह पाक फजाया का PAF स्पेस कादरी में ऑपरेशनल मशकों का मुआयना, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना सलाहियतों पर इजहार इत्मीनान। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं कि पाक फजाया खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल से बाखूबी आगाह हैं। दुश्मन की जानिब से फौजी साजो सामान की खरीदारी से लाइल नहीं, रिवायती जंग में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पाक अफवाज दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। एयर चीफ का मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक फौरी हल करने की जरूरत पर जोर। ऑल चाइना यूथ फेडरेशन का पाकिस्तानी हुक्काम को खत। टाइगर फोर्स के हालिया इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। खत में कहा गया कि चाइनीज नौजवान पाकिस्तान की टाइगर फोर्स के तजुर्बे से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान टाइगर फोर्स से मुतालिक ज़रूरी मालूमात फराहम करे तो शुक्रगुजार होंगे। उस्मान डार कहते हैं कि खत का जायजा ले रहे हैं, वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। बोले, मौजूदा हुकूमत में किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। पुलिस निज़ाम में इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में इस्लाहात का आगाज हो चुका है, दायरा मजीद वसी करेंगे। मुल्क में कोरोना का वार कमजोर पड़ने लगा। 24 घंटे में 1487 अफराद में कोरोना की तस्दीक, 24 अफराद इंतकाल कर गए। मुतासरीन की कुल तादाद 2,71,887 हो गई। 5,787 अमवात, 2,36,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जमीनों पर मुबैना कब्जे का केस। अदालत का CDA हुक्काम की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बादियों नजर में CDA ने अपनी जमीन को हथियाने का इख्तियार दे रखा था। CDA और चीफ कमिश्नर जवाब दे कि इस कानून के तहत ये इख्तियार प्राइवेट आदमी को दिया गया। कराची वालों की तवील और जालिमाना लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। शहर भर में 8 तब 12 घंटों से जायद की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में आवाम बेहाल। हुकूमत और मुतालिका इदारों से नोटिस देने का मुतालिबा। बिजली की अदम फराहमी से मुआशी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली महल्ले कुर्बानी के जानवरों से भरने लगे। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। महंगे जानवरों के बायस शहरियों को सुन्नते इब्राहिमी पर अमल दरामद में दुश्वारियां। मंडियों में SOPs पर अमल दरामद की तमाम कोशिशें नाकाम। ईद कुर्बान के मौके पर कस्साबों ने भी छुरियां तेज कर ली। ईद के जानवर कुर्बान करने के लिए कस्साबों ने बुकिंग भी शुरू कर दी। बकरे की कुर्बानी का रेट 5 से 6 हजार रुपए मुकर्रर। बड़े जानवर को ज़िबाह करने के लिए 15 से 20 हजार रुपए का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में 101 साला बुजुर्ग कैदी की रिहाई और मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का होम डिपार्टमेंट को जेल मैनुअल के तहत मेहदी खान की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। मेहदी खान को 2006 में गुजरात में 7 अफराद के कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में DSP गुलबहार के दफ्तर पर क्रैकर हमला किया गया है। ताहम खुशकिस्मती से क्रैकर फट न सका। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने एक क्रैकर फेंका था। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां DSP गुलबहार के दफ्तर पर क्रैकर हमला किया गया, लेकिन ये क्रैकर खुशकिस्मती से फट न सका।
पुलिस के मुताबिक 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान थे जिन्होंने ये क्रैकर फेंका था और हमले के वक्त डीएसपी और दीगर अमला दफ्तर में मौजूद था। आपको बताएं कराची में डीएसपी गुलबहार के दफ्तर पर ये क्रैकर हमला हुआ है, ताहम खुशकिस्मती से क्रैकर फट ना सका। इस बारे में डिटेल्स क्या है, ये हम अपने नुमाइंदे सुहेल शब्बीर से जान लेते हैं। सुहेल, आप क्या बताएंगे इस वाकये के हवाले से? बिल्कुल, देखिए ये लियाकताबाद सुपरमार्केट थाने में वाक़ गुलबहार डीएसपी गुलबहार का दफ्तर है जिसके ऊपर आज क्रैकर हमला किया गया है, लेकिन खुशकिस्मती से ये क्रैकर जो है वो फट नहीं सका, जिसके नतीजे जो है वो कोई नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अमेरिकन साख्ता ये क्रैकर है जिसको जो है वो फेंका गया है और बताया जा रहा है कि ये मेन रोड से जो डीएसपी दफ्तर है उसके ऊपर जो है वो निशाना बनाकर फेंका गया। इस मौके पर डीएसपी गुलबहार और उनका अमला जो है वो मौजूद था, लेकिन जो है तमाम लोग इस हमले में महफूज रहे हैं। अभी जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरे जो है वो थाने को सर्च किया है और यहाँ से मजीद चीजें जो है वो भी तलाश की जा रही है। ठीक है सुहेल शब्बीर, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका।